तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मालूम हुआ है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से गैर कानूनी लाइसेंस प्लेट नंबर, साइलेंसर, हॉर्न, खिड़कियों के शीशों पर डार्क फिल्म वगैरह के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की है। छेड़छाड़, बेकायदा नंबर प्लेट्स लगाने, लाइसेंस प्लेट के बगैर चलने वाली गाड़ियां, खरीदारी के एक माह बाद भी आरजी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का होना, तब्दील शुदा साइलेंसर और हॉर्न ठीक करना और शोर की आलूदगी में इजाफा, खिड़कियों के शीशों पर काली फिल्में लगाना जैसे कई वाक़यात सामने आए हैं। कारों और गाड़ियों पर विंडशील्ड्स पर छपा स्टिकर्स जिसमें इनका पेशा सरकारी ओहदा वगैरह दर्ज हो। हालिया खुसूसी मुहिम के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। नंबर प्लेट के खिलाफ वर्जियाँ 9387, शोर की आलूदगी 3270, सियाह फिल्में स्टिकर्स 4280। ये जराइम न सिर्फ ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों में हिस्सा डालते हैं बल्कि इन्हें मुजरिमाना सरगर्मियां भी समझा जाता है। बगैर प्लेट्स, हॉर्न्स, साइलेंसर और हिफाजती शीशों, विंडशील्ड और पीछे वाली खिड़की और दोनों तरफ की खिड़कियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मोटर व्हीकल एक्ट और क़वायद में शामिल क़वायद व ज़वाब्त के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुताल्लिक़ा क़वायद व ज़वाब्त को पेश करते हुए नंबर प्लेट्स, रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, हॉर्न वगैरह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में सिकंदराबाद में बंसी लाल पेट के सौतेले की बहाली का जिक्र किया। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए कामों के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तारीख़ी बंसी लाल पेट सेटअप व्हील की कामयाबी पर बहाली का जिक्र किया, जैसे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट तेलंगाना ने शुरू किया था। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट अरविंद कुमार ने पूरे हैदराबाद में कुओं की बहाली के कामों से मुतालिक तमाम कारकुनों की निगरानी की। जीएचएमसी ने मुआरिफ समाजी इंटरप्राइज रेन वाटर प्रोजेक्ट के साथ मिलकर बहाली के कामों को नाफिज किया। सफाई के अमल के लिए कारकुनों और अर्थ मूवर्स को शामिल करके पानी के अंदर बरसों से जमा कचरा, गाद और मलबा हटा दिया गया। बहाली के अमल में ज़मीनी पानी को डिस्चार्ज करने के तरीक़े भी शामिल थे। रियासती हुकूमत ने पहले ही शहर और इसके आसपास के तमाम 140 सौतेलों को बहाल करने की तैयारी शुरू की थी और इनमें से कुछ को पहले ही बहाल किया जा चुका है, जिनमें भगवान दास बाग बौली और गुड्डी मलकापुर के करीब शिवा बाग बौली शामिल हैं। हुकूमत तेलंगाना की लाइफ साइंस और फार्मा के शोबों में आलमी मेयार के इकोसिस्टम की तामीर की कोशिशें न सिर्फ नई कंपनियों से हैदराबाद में सरमायाकारी कर रही हैं बल्कि मौजूदा कंपनियां जो शहर में काम कर रही हैं वसी पैमाने पर तोसे मंसूबों का ऐलान कर रही हैं। हफ्ते को यूनाइटेड स्टेट्स फार्मा यूएसपी इंडिया ने हैदराबाद में अपने तोसे मंसूबों का ऐलान किया और कहा कि वो हैदराबाद की जेनूम वैली में $20 मिलियन की इजाफी सरमायाकारी के साथ एक नई मुसलसल मैन्युफैक्चरिंग फ्लो केमिस्ट्री की सहूलत कायम करेगी। यह सहूलत दवासाजी के मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चरिंग के अमल में इस्तेदाद और लचक हासिल करने के काबिल बनाएगी। मिस्टर सेटेन बरहॉन्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर यूएस और यूएसपी इंडिया ऑपरेशंस के सरबराह और डॉक्टर केवी सुरेंद्र नाथ, सीनियर नायब सदर जिन्स स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस यूएसपी ने हफ्ते को वजीर सनत केटी रामाराव से मुलाकात के बाद इन तोसी मंसूबों का इश्तराक किया। उर्दू सहाफ़त ने अपनी तारीख को 200 साल मुकम्मल कर लिए हैं। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में इसका बहुत बड़ा किरदार है जिसका हर हिंदुस्तानी इतराफ़ करता है। इस खुशी के मौके पर हिंदुस्तानी सहाफ़ी यूनियन के सदर निवास रेड्डी ने उर्दू सहाफ़ी और दीगर को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि पहला उर्दू अखबार जाम-ए-जहां-नुमा कलकत्ता से 27 मार्च 1822 को पंडित हरिहर दत्त ने शाये किया था। ये मुल्क में मुकामी सहाफ़त का आगाज़ था। उर्दू सहाफ़त और सहाफ़ियों ने मुल्क की जदोजहद की तहरीक में अहम किरदार अदा किया। जुर्रातमंदाना सहाफ़त की बेहतरीन मिसाल मौलवी मोहम्मद बाक़िर हैं, जिन्हें अंग्रेज़ों ने
तोप से बांधकर उड़ा दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया है, जिसने लोगों को आज़ादी के जज्बे से भरने में अहम किरदार अदा किया। उर्दू सहाफ़ी हिंदुस्तानी सहाफ़ी यूनियन का एक लाजमी हिस्सा है, जो मुल्क की हर रियासत में सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही है। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मिल होने पर IGU मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से इस मौके पर जश्न मनाने की अपील करता है। तेलंगाना पार्टी कांग्रेस कमेटी TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत दोनों अवाम से चोरी करने का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां मरकज़ ईंधन के नरखों में इजाफा कर रहा है, वहीं रियासत बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। इतवार को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शिकायत की कि बिजली में इजाफा TRS हुकूमत की वजह से हुआ है। रियासती हुकूमत 12,500 रुपये है। बिजली कंपनियों पर करोड़ों का कर्ज है। एक तरफ वो रियासत के किसानों और दलित कॉलोनियों के लिए लिफ्ट इरिगेशन के लिए मुफ्त बिजली की पेशकश करते हैं, लेकिन वो बिजली के बिलों की अदायगी के लिए रियासत के फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम धान खरीदने की जिम्मेदारी रियासत की है, मरकज़ की नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली में इंशन पर बैठते हैं तो कांग्रेस पार्टी इन्हें हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को रियासत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए तो वो धान खरीदने की जिम्मेदारी उठाएंगे। वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस की ख़वातीन विंग LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 31 मार्च को एहतजाज करेगी। 30 मार्च को मंडल और असेंबली हल्के की सतह पर बिजली इंजीनियरों के दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। रैलियां 4 अप्रैल को और 5 अप्रैल को कलेक्टर्स के बाहर होंगी। पीर को सिविल सप्लाई बिल्डिंग और विद्युत सुधा के बाहर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर को यादाद्री भुवनागिरी ज़िले में नए सिरे से बनाए गए श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। ऐलान करते हुए इनकी बेटी और TRS MLC कविता कल्वाकुंतला ने ट्विटर पर लिखा, इज्जत माप CM KCR गारू कल श्री लक्ष्मी नरसिम्हा यादाद्री टेम्पल का इफ्तिताह करेंगे, जिसे एक खूबसूरत मजहबी और तामीराती अजूबे में तब्दील किया गया है। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे।